मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लंपी वायरस पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लंपी वायरस को लेकर दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन की शुरुआत कोची से की। सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। 42 दिन से थे अस्पताल में भर्ती। जिम में वर्कआउट के दौरान आया था हार्ट अटैक। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और कुमार विश्वास ने दुख जताया। यूएनजीए में पीएम मोदी की हुई तारीफ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने की मोदी की तारीफ। कहा पीएम मोदी ने पुतिन को सही मैसेज दिया। पीएम मोदी ने जो कहा वो सैद्धांतिक और न्याय संगत बयान है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था ये युद्ध करने का समय नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा हम दो राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और उन्होंने पूछा कि अगर मैं भजन गाता हूं तो क्या गलत है? हिंदू अजमेर की दरगाह पर जाता है तो क्या वो मुसलमान है? तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएनजीए में उठाया कश्मीर का मुद्दा। तैयब एर्दोगन ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कायम करने की अपील की। उम्मीद है कश्मीर में शांति स्थापित होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले मुस्लिम बुद्धिजीवी। सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने को लेकर हुआ मंथन। हाल ही में विवादों को लेकर भी हुई चर्चा। सूत्रों के अनुसार हिसाब, ज्ञानवापी, जनसंख्या नियंत्रण पर भी हुई चर्चा। श्रीनगर पुलिस का जामिया मस्जिद बंद करने के आरोप पर ओवैसी को जवाब। कहा मस्जिद पूरी तरह से खुली है। ओवैसी सच्चाई से बहुत दूर है। पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया दुख। कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वे हमको बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं हैं। योगी सरकार की संपत्तियों के सर्वादेश किए जारी। अवैध कब्जे बिक्री को रोकने के लिए यूपी सरकार ने उठाया कदम। राज्य के सभी कमिश्नर और डीएम को लिखी चिट्ठी। सर्वे कर 1 महीने में सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट। एक बार फिर वित्तीय संकट से जूझ रही स्पाइस जेट। 80 पायलट्स को बिना वेतन 3 महीने की छुट्टी पर भेजा। गुरुग्राम की विमानन सेवा कंपनी ने कहा बिना वेतन छुट्टी पर भेजे गए पायलट और एयरलाइन की बोइंग और बॉम्बार्डियर बेड़े के। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के दौरान फंसे 42 पर्यटक सुरक्षित। खराब मौसम के कारण फंस गए थे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी यात्रियों को बचाया। यूपी के लखनऊ में अवैध फैक्ट्री में लगी आग। मोहन रोड पर फैक्ट्री में आग लगने से हुआ हादसा। आग में झुलसने से एक मजदूर की मौत। बता दें कि अवैध रूप से चल रही थी तारपीन की फैक्ट्री। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के पेपर प्लेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग में 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
लीजिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अजमेर का। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर जयपुर बांद्रा ट्रेन के 2 कोच डिरेल होने से एक यात्री की मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। हादसे की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली और ये एक मॉक ड्रिल थी। अजमेर की ब्यावर सदर थाना पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर की डीपीसी ऑयल चोरी के प्रकरण का पर्दाफाश किया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 200 से ज्यादा मामलों में संलिप्त वो पाए गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सूरतगढ़ में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा व्यापारी पिता पुत्र से मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों द्वारा आज दूसरे दिन भी बाजार बंद कर धरना दिया गया। अजमेर के ब्यावर में उधार के रुपए का तकाजा करने पर 2 दोस्तों में मारपीट हो गई, जिसके कारण एक दोस्त गंभीर रूप से घायल तो एक दोस्त मौके से फरार हो गया। परिजनों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। युवक का इलाज जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह आयोजन किया जा रहा है। सेवा सप्ताह के अंतर्गत भाजपा कार्यालय भवन में भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में मोदी के जीवन शैली और 8 साल के सफलतम कार्यकाल पर प्रदर्शनी लगाई गई और प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मंत्री भवानी जोशी और धन सिंह रावत ने किया। बाजुवाला की पूगल ब्रांच की 154 आरटी पर नहर टूटने से लगभग 150 फुट का कटाव आ गया। आरटी पर पूगल ब्रांच टूटने से आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो गया। ग्रामीणों ने नहर टूटने की सूचना सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को दी। झुंझुनू की मुरारका कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष कपिल चोपड़ा बीए सेकेंड ईयर में 2 विषय में फेल हो गए। एग्जाम में फेल होने के बाद कपिल चोपड़ा बोले रिवैल्यूएशन रिजल्ट का इंतजार। एनओसीआई ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर छात्र संघ अध्यक्ष को हटाने की मांग की। जैसलमेर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने सामाजिक न्याय यात्रा निकाली। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावण के आह्वान पर रैली को साइकिल से निकालकर जन जागरूक किया जाएगा। रैली में कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आराध्य देव बाबा रामदेव जी का 638वां श्राद्ध समाधि स्थल परिसर में मनाया गया। तंवर समाज के कुल गुरु पंडित अशोक चंगानी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बाबा रामदेव का श्राद्ध मनाया। राजसमंद में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को परिवार सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। जिला मुख्यालय के कुमारिया थाना क्षेत्र में 5 से 6 आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर धारदार हथियार से हमला किया। बीच बचाव आए पीड़ित के भाई को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। झुंझुनू में तेज रफ्तार ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गया। टक्कर के बाद बिजली का पोल और तार रोड पर आ गए। हादसे में ड्राइवर को हल्की चोट आई। इसके बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि हादसे के बाद बिजली के तारों में करंट नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर एक तेज रफ्तार कार को रोका। कार चालक कार को छोड़कर ही भाग गया। वहीं कच्चे रास्ते पर गाड़ी फंस जाने से तस्कर मौके से फरार हो गया। कार से 19 कट्टों से भरा 285 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके के डिगी तालाब में 2 दिन से लापता प्रॉपर्टी कारोबारी का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक के बेटे ने 2 दिन पहले थाने में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। सीकर में अवैध गर्भपात के मामले में एपीयू की गई एएनएम मंजू के मामले को लेकर पुराबड़ी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने एएनएम मंजू देवी पर लगे आरोपों को झूठा बताया। कहा कि कोरोना काल में इन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी। अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ललतेज शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समूह का पैसा 2018 से लेकर अभी तक नहीं मिला। समूह का पैसा कार्यकर्ताओं के पास नहीं पहुंचने से कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के तहत भाजपा दक्षिण की ओर से नयाबास के समीप एक मैरिज गार्डन में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने देश के लिए काम किए, उन सभी की प्रदर्शनी लगाई गई। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव बहादुरपुर में एक विवाहिता ने विषाक्त खा लिया। विवाहिता को परिजनों ने अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। अलवर के रणजीत नगर की रहने वाली की एएनएम ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, शव का अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया, परिजनों को सौंप दिया गया, जांच जारी है। कांग्रेस नेता सागर शर्मा का एनओसीआई कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा को राजस्थान यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष व पीसीसी का सदस्य बनाए जाने पर स्वागत किया गया और इस मौके पर प्रणब माथुर सहित एनओसीआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालौर की सांचौर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने चोरी दुकान में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जांच में पुलिस जुटी हुई थी।
अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में बनाए गए दूसरे ऑपरेशन थिएटर को शुरू करने में वक्त लग सकता है। दरअसल ऑपरेशन थिएटर की लाइन भामाशाह के सहयोग से मिली राशि जमा कराने के बावजूद भी विभाग से नहीं मिली, इसलिए ये काम अभी अटका है। परबसर के ग्राम पंचायत नैननिया के एक फार्म हाउस में पैंथर का बच्चा मिला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर हरिराम जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पैंथर के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। अलवर में एनसीसी की ओर से 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक संयुक्त ट्रेनिंग होगी। अलवर और भरतपुर के कैडेट्स भाग लेंगे। प्रशिक्षण बादसूर के पीजी कॉलेज में होगा, जिसमें 600 कैडेट्स वार्षिक प्रशिक्षण में भाग लेंगे। बाड़मेर सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चोरी के ट्रक को जब्त कर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। गत 3 सितंबर को लुबाराम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसका एक 14 चक्के का ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ा था, उसे कोई चोरी कर ले गया, जिसके बाद सदर पुलिस ने अचलाराम को जोधपुर से गिरफ्तार किया। इस बार मानसून की मेहरबानी से जवाई बांध पूरा भरने के कगार पर है। देशी पर्यटकों के लिए आमोद प्रमोद का साधन बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ आवारागर्दी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना प्रशासन की चौकसी को धत्ता बताकर बांध में छलांग लगाने से भी चूक नहीं रहे। राजसमंद जिले में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए उपखंड प्रशासन, पशु मित्र, ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और स्वयंसेवकों की एक साझा बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। दरअसल राजसमंद ने ठाना है, लंपी को हराना है, नारा दिया गया। चाकसू में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के अंतर्गत पोषण मेले का आयोजन किया गया। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने शिरकत की। विधायक ने मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष किशन लाल जैदी एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। झुंझुनू स्थित सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। नगर परिषद में सम्मान समारोह में शिरकत की। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ परिसर में भारत सरकार की NLM योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय चारा विकास में संवर्धन विषय पर कार्यशाला का आगाज हुआ। राजस्थान के तमाम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर नगर परिषद परिसर में डाक विभाग की ओर से 3 दिवसीय डाक बचत मेले का शुभारंभ। लोकसभा सांसद कनकमल कटारा और सभापति अमृत कलासुआ ने बचत मेले का शुभारंभ किया। बूंदी के आमली गांव में खेत पर सो रहे मां बेटे को सांप ने काट लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। बूंदी में लंपी रोग वायरस गोवंश में लगातार बढ़ रहा है। गोपाल गौ सेवा संस्थान के गौसेवकों ने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गोवंशों को बचाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने की मांग की। एडीजी ए पोनुचामी भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने 7वीं बटालियन RAC से चल रहे हाउसिंग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ठेकेदार सहित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ठेकेदार को उचित समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। जोधपुर के डांगेवास में कापरड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 282 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान आरोपी पिकअप गाड़ी छोड़कर भाग गए। हालांकि आरोपियों की तलाश जारी है। जयपुर की बस्ती में तेज बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अनाज मंडी में व्यवस्थाओं के अभाव में अनाज बारिश के पानी में बह गई। बस्ती अनाज मंडी में किसानों के बाजरे की फसल की बोली लगी थी। बोली लगने के बाद बारिश में अनाज बहता नजर आया। किसानों को भारी नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा MDM ड्रग्स के साथ गिरफ्तार तस्कर की रिमांड अवधि खत्म हो गई। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद की। चित्तौड़गढ़ और कोटा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई करते हुए बीजापुर थाना क्षेत्र के गांव पालेर में एक मकान से 1 किलो 250 ग्राम अवैध अफीम बरामद की। टीम ने मौके से आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बारा में कोटा रोड स्थित न्यायालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने अंत में 2 वकीलों के साथ मारपीट की घटना पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके के नीला तालाब में डूबे युवक का शव कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। किशन गमेती नाम का युवक कल तालाब में नहाने उतरा था और डूब गया। उसके बाद SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। जोधपुर नगर निगम की ओर से आयोजित किए जाने वाला दशहरा महोत्सव इस बार नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। दशहरा मेले की तैयारियों को लेकर महापौर उत्तर कुंती परिहार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमल होटल के पास अवैध रूप से गांजा बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 8 पुड़िया गांजा जब्त हुआ। कुल वजन इसका 20 ग्राम बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ के गादेला गांव में कृषि कार्य करते हुए किसान की सांप के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जहां कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए स्कूली स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 5 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जैसलमेर में नाचना और आसपास के क्षेत्रों में
इन दिनों झोलाछाप डॉक्टर्स की बढ़ोतरी हो रही है। गांव में वायरल फीवर और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी का प्रकोप चरम सीमा पर फैला हुआ है। वहीं इसका फायदा उठाते हुए झोलाछाप चिकित्सक लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश के प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई। जालोर, सिरोही, पाली जिलों में पर्यवेक्षक निरंजन शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू पहुंचे और पालिका आयुक्त से अभियान की प्रगति रिपोर्ट ली। दीपावली के त्यौहार से पूर्व फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर कैंप का आयोजन कर जागरूक किया जा रहा है। धौलपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारी इन कैंपों का आयोजन जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं और बाड़ी कस्बे के वसेड़ी रोड पर भी कैंप लगाया गया। 10 व्यापारी और दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए इसका आवेदन किया। लंपी वायरस से गोवंश लगातार संक्रमित हो रहे हैं। बूंदी में गोवंशों में लगातार संक्रमण फैल रहा है। गोवंशों को बचाने के लिए मीरा गेट स्थित जंगम की बगीची गौशाला में पुलिसकर्मियों, हिंदू संगठनों, पुलिस अधिकारियों सहित आमजन ने आयुर्वेद के तरीकों से लंपी वायरस से गोवंश को मुक्त करने को लेकर पोस्टर का विमोचन किया। निर्मित आयुर्वेद के लड्डुओं का भी वितरण किया। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा बौली दौरे पर रहे। वर्मा ने एसडीएम कार्यालय पर रूटीन निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व और अन्य रिकॉर्ड का निरीक्षण किया गया। प्रतापगढ़ की देवगढ़ थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे गए। वाहन चालकों को जागरूक भी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। स्कूल और महाविद्यालय में जाकर छात्रों को सदस्य बनाया गया। विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में 453 छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 133 की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह गोडा ने प्रदर्शन किया। दीपिका पांडे ने पानी में बैठकर जल सत्याग्रह किया। भरतपुर के कामा में 3 मंजिला मकान का छज्जा टूट गया। हादसे में किसी भी तरह के यातायात की खबर नहीं। मौके पर लगी लोगों की भारी भीड़। बारिश के चलते हादसा हुआ। कोटा जीआरपी ने डोडा चोरा तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 17 किलो डोडा बरामद। तस्कर मध्य प्रदेश के गरुड़ का निवासी। कोटा जीआरपी आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा पुलिस की स्पेशल टीम ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। बदमाश बड़ी वारदात की फिराक में था। नागौर में मीरा व्याख्यान माला समारोह के पोस्टर का विमोचन हुआ। रियांबड़ी उपखंड के 4 भुजा मंदिर में विमोचन किया गया। इस मौके पर नागौर जिला परिषद मनोहर सिंह जालम से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रियांबड़ी उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा की पदोन्नति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। माला और साफा बनाकर गौरीशंकर को सम्मानित किया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध बंदूक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सवाई माधोपुर की बौली में चोरों की कोशिश नाकाम। चौधरी मोहल्ले में चोरी को अंजाम देने आए चोरों को लोगों ने पकड़ा। सूचना पर एएसआई अंबालाल ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार किया। चोमू की मदीना कॉलोनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। आपसी विवाद में 2 पक्षों में चाकूबाजी हुई। एक युवक गंभीर रूप से घायल। सभी आरोपी मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा चला रही है सेवा पखवाड़ा। सेवा पखवाड़ा के तहत राजसमंद में चिकित्सा शिविर का आयोजन। प्रताप मंडल के मादड़ी में आयोजित चिकित्सा शिविर का शुभारंभ बीजेपी जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट ने किया। नागौर के पर्वतसर में सेवा पखवाड़े के तहत बालाजी मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 506 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और रक्तदाताओं को तिरंगे और हेलमेट से सम्मानित भी किया गया। जोधपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से शिव कथा का आयोजन। भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया गया और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, जीपीएस डायरेक्टर विक्रम सिंह यादव मौजूद रहे। जालोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक न होने पर ग्रामीणों ने खुद के खर्चे पर 7 संविदा शिक्षक रखे। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ग्रामीणों ने 1,25,000 खर्च किए। सिरोही के स्वरूपगंज में युवक का शव मिला। गले पर रस्सी के निशान मिले। मृतक के भाई ने युवक की पत्नी और बेटे पर जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने 6 महीने पहले चोरी का खुलासा किया। 3 आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। साथ ही 1.25 लाख के जेवर बरामद किए। एसएचओ रामस्वरूप बराला के साथ प्रकाश चंद्र शामिल रहे। राजसमंद में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। भोजन व्यवस्था का भी जायजा लिया। वैष्णव ने कारागृह में बैठकर और रसोई करके सफाई व्यवस्था की जांच की। विदेश से आए चीतों के भोजन के लिए हिरण और चीतल छोड़े जाने का विरोध। श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर और जीव रक्षा समिति की ओर से पीएम मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समिति ने कहा भोजन के लिए चीतल हिरणों का बलिदान दिया जाना गलत। राजसमंद में लंपी से ग्रसित गायों के इलाज के लिए प्रशासन अलर्ट। प्रशासनिक अधिकारी गौशालाओं का कर रहे निरीक्षण। जिला कलेक्टर नीलम सक्सेना, जिला परिषद सीईओ उत्साह चौधरी ने गोवंशों के हालात का जायजा लिया। नागौर के टिकाना में जमा मस्जिद के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में हरियाणा से आए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसाक अशफाकी ने शिरकत की। मुस्लिम समाज के कई लोग इस दौरान मौजूद रहे।
मेरठा में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में कोयला चोरी की लोडिंग और अनलोडिंग का विरोध। रेलवे ने शहरवासी को लोडिंग और अनलोडिंग बंद करने का आश्वासन दिया। डिगारा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न। राम कुमार तिलक निर्विरोध अध्यक्ष, गंगारण सारण निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक और पंचायत समिति सदस्य सुखराम धून, पूर्व सरपंच विशाल किलक समेत बड़ी संख्या में आमजन मौजूद। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैठक में श्री जसवंत प्रदर्शनी मेले को लेकर चर्चा हुई। कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में बदला मौसम का मिजाज। बारिश से तापमान में गिरावट आई। भीषण गर्मी और उमस से भी लोगों को राहत मिली। जयपुर के सांगानेर में सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन। 72 लोगों ने किया रक्तदान। हेलमेट देकर उनका सम्मानित भी किया गया। रेदर उपखंड के समीप तांतराई गांव के रेबारीवास में झोला छापों पर चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान झोला छाप को धर दबोचा। अवैध क्लिनिक से कई प्रकार की दवाइयां, सुई, ड्रिप, बोतलें सहित अन्य सामान जब्त किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।